राधिका का पति सोमेश एक बड़े शहर में दिहाड़ी मजदूर था। राधिका पहले गांव में ही रहती थी, पर कुछ महीने पहले सोमेश उसे शहर में ले आया था। वे दोनों एक झुग्गी बस्ती में किराए की कोठरी लेकर रहते थे। राधिका को खाना बनाने से लेकर हर काम उसी कोठरी में ही करना पड़ता था। सुबह शाम नहाने के लिए उसे बोतल लेकर सड़क के किनारे जाना पड़ता था। उसे शुरू में खुले में नहाने में बड़ी शर्म आती थी, पता नहीं कौन देख ले, पर धीरे धीरे वह इसकी आदी हो गई। सोमेश 2 रोटी खाकर और टिफ़िन लेकर सुबह 7 बजे निकलता तो फिर रात के 9 बजे से पहले नहीं आता था। उसकी 12 घंटे की ड्यूटी थी। जब सोमेश को महीने की तनख्वाह मिलती तो राधिका बिना बताए ही समझ जाती थी, क्योंकि उस दिन वह दारू पीकर आता था। राधिका के लिए वह जलेबी लाता और रात को राधिका के साथ ज़बरदस्ती करता था। सोमेश राधिका से बहुत प्यार करता था, पर उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि वह राधिका के लिए कभी साड़ी या कोई दूसरी चीज़ नहीं ले पाता था। एक दिन दोपहर में राधिका अपनी कोठरी में लेटी थी कि दरवाजे पर कुछ आहट हुई। वह बाहर निकली तो सामने एक जवान औरत को देखा। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम ज्योति है, मैं बगल की झुग्गी में ही रहती हूँ। तुम जब से आई हो कभी तुम्हें बाहर निकलते नहीं देखा। मर्द तो काम पर चले जाते हैं, बाहर निकलोगी तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। अकेले पड़े पड़े तो तुम परेशान हो जाओगी। चलो मेरे कमरे पर, वहाँ चलकर बातें करते हैं। राधिका ने कहा, मैं यहाँ नहीं आई हूँ, किसी को नहीं जानती। अरे कोठरी से निकलोगी तभी तो किसी को जानोगी। राधिका ने अपनी कोठरी में ताला लगाया और ज्योति के साथ चल पड़ी। जब वह ज्योति की झुग्गी में घुसी तो दंग रह गई। उसकी झुग्गी में 2 कोठरी थी, रंगीन टेलीविज़न, फ्रिज, जिसमें से पानी निकालकर उसने राधिका को पिलाया। राधिका ने कभी फ्रिज नहीं देखा था, ना ही उसके बारे में सुना था। राधिका ने पूछा, बहन ये कैसी अलमारी है? इस पर ज्योति मन ही मन मुस्कुराई। उसने कहा, ये अलमारी नहीं, फ्रिज है। इसमें रखने पर खाने पीने की कोई भी चीज़ हफ्तों तक ख़राब नहीं होती, पानी ठंडा रहता है, बर्फ़ जमा सकते हैं। पिछले महीने ही तो पूरे 15,000 रुपये में लिया है। राधिका ने हैरानी से पूछा, बहन तुम्हारे आदमी क्या काम करते हैं? ज्योति ने कहा, वही जो तुम्हारे आदमी करते हैं, बगल वाली केमिकल फैक्ट्री में मज़दूर हैं, पर उनकी कमाई ये सब नहीं है। मैं भी तो काम करती हूँ। यहाँ रहने वाली ज़्यादातर औरतें काम करती हैं, नहीं तो घर नहीं चले। बहन मैं तो कहती हूँ कि तुम भी कहीं काम पकड़ लो। काम करोगी तो मन बहला रहेगा और हाथ में 2 पैसे भी आएंगे। पर मुझे क्या काम मिलेगा? मैं तो अनपढ़ हूँ, तो मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ? किसी तरह दस्तखत कर लेती हूँ। यहाँ अनपढ़ों के लिए भी काम की कमी नहीं है। तुम चौका बर्तन तो कर सकती हो, कपड़े तो साफ़ कर सकती हो, चाय नाश्ता तो बना सकती हो। ऐसे काम कोठरियों में खूब मिलते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। नाश्ता चाय तो हर रोज़ मिलता ही है, त्योहारों पर नए कपड़े और दिवाली पर गिफ्ट। आज मैं अपनी कमाई से ही 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। इनकी कमाई तो झुग्गी के किराए, राशन और दारू में ही खर्च हो जाती है। क्या मुझे काम मिलेगा? राधिका ने जल्दी से पूछा। करना चाहोगी तो कल से ही काम मिलेगा, जहाँ मैं काम करती हूँ। उसके बगल में रहने वाली कोठी की मालकिन काम वाली के बारे में पूछ रही थी। वे एक बड़ी स्कूल में पढ़ाती है। उनके मर्द वकील हैं, 3 बच्चे हैं जो माँ के साथ ही स्कूल जाते हैं। मैं आज शाम को ही पूछ लूँगी और पैसों की भी बात कर लूँगी। मालिक मालकिन अगर तुम्हारे काम से खुश हुए तो तनख्वाह के अलावा ऊपरी कमाई भी हो जाती है। इसी बीच ज्योति ने प्लेट में बिस्कुट और नमकीन सजाकर उसके सामने रख दी। गैस पर चाय चढ़ा रखी थी। चाय पीने के बाद ज्योति ने राधिका से कहा कि वे चाहे तो अभी उसके साथ चले। मैडम 1 बजे घर आ जाती हैं। आज ही बात पक्की कर ले और कल से काम पर लग जाए। ज्योति ने यह भी बताया कि हर काम के अलग पैसे मिलते हैं। अगर सफाई करनी हो तो उसके 400 रुपये, कपड़े भी धुलवाने हो तो उसके अलग से 400 रुपये, अगर सारे काम करने हो तो कम से कम 3,000 रुपये। ज्योति कपड़े बदलने लगी। उसने राधिका से कहा, चल तू भी कपड़े बदल ले,
पैसों की बात मैं करूँगी, चाय नाश्ता तो बनाना जानती होगी। हाँ दीदी, मैं सब जानती हूँ, मीट मछली भी बना लेती हूँ, राधिका ने कहा। उसका दिल उछल रहा था। अगर वह महीने में 3,000 रुपये कमाएगी तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। राधिका तेज़ी से अपनी झुग्गी में आई, नई साड़ी पहनी और नया ब्लाउज़ भी। पैरों में वही प्लास्टिक की लाल चप्पल थी। उसने आंखों में काजल लगाया और ज्योति के साथ चल पड़ी। राधिका थी तो सांवली, पर ज़ोबन उसका गदराया हुआ था। नैन नक्श बड़े तीखे थे। गांव में ना जाने कितने मर्द उस पर मरते थे, पर उसने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। इस मामले में वह बड़ी पक्की थी। रास्ते में ज्योति ने कहा, बहन अगर तुम्हारा काम बन गया तो मैं महीने की पहली पगार का आधा हिस्सा लूँगी। यहाँ यही रिवाज है। ज्योति एक कोठी के आगे रुकी। उसने घंटी बजाई तो मालकिन ने दरवाज़ा खोला। ज्योति ने उन्हें नमस्ते किया। राधिका ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। ज्योति 3 साल पहले उनके घर भी काम कर चुकी थी। गेट खोलकर अंदर जाते ही ज्योति ने कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए बाई लेकर आई हूँ। अच्छा, बाई तो बड़ी खूबसूरत है, पहले कहीं काम किया है? मैडम ने राधिका से पूछा। ज्योति ने जवाब दिया, अभी गांव से आई है, पर हर काम जानती है। मीट मछली तो ऐसे बना लेती है कि खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मेरे ही इलाके की है, इसलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। अब आप बताओ कि कितने काम कराने हैं? मैडम ने कहा, देख ज्योति, काम तो सारे ही कराने हैं। सुबह का नाश्ता, दिन में लंच तैयार करना होगा, रात का डिनर मैं खुद तैयार कर लूँगी, कपड़े धोने ही पड़ेंगे, साफ़ सफाई, बर्तन पोछा, यही सारे काम हैं। सुबह जल्दी आना होगा। मैं 8 बजे तक घर से निकल जाती हूँ। इसके बाद मैडम ने मोल भाव किया और पूछा, कल से काम करोगी? मैं कल से ही आ जाऊँगी। जब काम करना ही है तो कल क्या और परसों क्या, राधिका ने कहा। रात में जब सोमेश घर लौटा तो राधिका ने उसे सारी राम कहानी सुनाई। सोमेश ने कहा, यह तो ठीक है कि तुम काम पर जाएगी, पर कोठियों में रहने वाले लोग बड़े घटिया होते हैं, काम वालियों पर बुरी नज़र रखते हैं। ये ज्योति बड़े ही खेल खाई औरत है। जिन कोठियों में काम करती है वहाँ मर्दों को फांस कर खूब पैसे ऐंठती है। ऐसी ही नहीं, इसके पास फ्रिज और महंगी महंगी चीज़ें हैं। इस पर राधिका ने कहा, मुझ पर कोई हाथ ऐसे नहीं लगा सकता। गांव में भी मेरे पीछे कुछ छिछोरे लगे थे, पर मैंने किसी को भी घास नहीं डाली। एक दिन दोपहर में कुएं से पानी भरने गई थी। तपती दोपहर, रास्ता एकदम सुनसान था। तभी ना जाने कहां से एक लड़का टपक गया और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का दिया और कुएं में गिरते गिरते बचा। फिर भाग ही खड़ा हुआ। मैं दबने वाली नहीं हूँ, पर मैंने बात कर ली है। दुनिया में बुरे भले हर तरह के लोग हैं। सोमेश ने कहा, तू जैसा ठीक समझे, मुझे तुझ पर भरोसा है। दूसरे दिन राधिका सुबह जल्दी उठी और ज्योति को साथ लेकर 6 बजे तक कोठी पहुंच गई। मालकिन ने उसे सारा काम समझाया। राधिका ने जल्दी से पोछा लगा दिया, गैस जलाकर चाय भी बना दी। तू भी समय से नाश्ता कर लेना, चाहो तो बाथरूम में नहा भी सकती हो। साहब निकल जाएं, तू कुछ कपड़े हैं उन्हें धो लेना। थोड़ी देर में राधिका साहब के लिए चाय बनाने चली गई। ठक की आवाज़ कर वह कमरे में आ गई। बेड के पास रखी छोटी मेज़ पर ट्रे को रख दिया। साहब ने राधिका को गौर से देखा और कहा, देखना बाहर अखबार डाल गया होगा, ज़रा लेती आना। राधिका बाहर से अखबार लेकर आ गई और साहब की ओर बढ़ा दिया। इसी बीच साहब ने 500 का एक नोट उसकी तरफ बढ़ाया। राधिका ने कहा, ये क्या? ये रख ले, ज्योति ने तुझसे 500 रुपये लिए होंगे, पहले वह यहाँ काम कर चुकी है। तुम ये 500 रुपये ले लो, पर मैडम से मत कहना। तनख्वाह मिलने पर मैं अलग से 500 तुझे फिर दे दूँगा, ये मुआवजा समझना। लेकिन राधिका ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। इसी पर साहब ने 500 के 2 नोट लेने को कहा। राधिका ने साहब के बार बार कहने पर पैसे ले लिए और कपड़े धोने में लग गई। कपड़े धोकर जब तक उन्हें छत पर सुखाने डाला, तब तक साहब नहा धोकर तैयार थे। उसने उनके नाश्ते के लिए ऑमलेट और ब्रेड तैयार किया, फिर चाय बनाई। नाश्ता करने के बाद साहब बोले, तूने तो अच्छा नाश्ता तैयार किया, पर नाश्ते से ज़्यादा तू अच्छी लगी। अब मैं चलता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है।
साहब ने उसे टेलीविज़न खोलना और बंद करके सिखाया और अपना बैग राधिका को पकड़ा दिया। बैग लेकर राधिका उनके पीछे पीछे कार तक गई। साहब ने उसके हाथों से बैग लिया। ना जाने कैसे साहब की उंगलियां उसके हाथ से छू गईं। राधिका भी 2 सेकंड के लिए रोमांचित हो उठी। साहब के जाने के बाद राधिका ने गेट बंद किया। फिर वह कोठी के अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वह नहाने के लिए बाथरूम में गई। ऐसा बाथरूम उसने अपनी ज़िंदगी में पहले बार देखा था। तरह तरह के साबुन, तेल की शीशियाँ, शैम्पू की शीशी और बड़ा सा आईना। राधिका को लगा वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। कपड़े उतारकर पहली बार जब वह गांव से आई थी, उसने जमकर साबुन लगाकर नहाई और फिर बाथरूम में टंगे तौलिया से देह पोंछकर मैडम का दिया पुराना सूट पहनकर अपने आप को आईने में बिहारा। उसे लगा कि वह राधिका नहीं, कोई और औरत है। अपने कपड़े धोकर राधिका ने उन्हें भी छत पर डाल आई। फिर बचे हुए पराठे खा लिए। थोड़ी चाय बच गई थी, उसे गर्म कर कर पी लिया, नहीं तो बर्बाद ही होती। धीरे धीरे राधिका ने उस घर के सारे तौर तरीके सीख लिए। वह सारा काम जल्दी जल्दी निपटा देती और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। मैडम उससे काफ़ी खुश थी। 1 महीना कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। महीना पूरे होते ही मैडम ने उसे बकाया पगार दे दी। उस दिन वह काफ़ी खुश थी। शाम तक जब वह अपनी झुग्गी में लौटी तो उसने सबसे पहले 1000 रुपये जाकर ज्योति को दे दिए। ज्योति ने उसे चाय पिलाई और हालचाल पूछा। उसने इशारों में ही पूछा कि साहब से कोई दिक्कत तो नहीं। राधिका ने कहा ऐसा नहीं है। ज्योति ने कहा अगर तू चाहे तो शाम को किसी और घर में लग जा, और कुछ नहीं तो 1000 रुपये वहाँ से भी मिल जाएंगे। इस पर राधिका ने कहा सोचूंगी, अपने घर का भी तो काम है। साहब तो अपनी चाय उसी से लेते। जब मैडम आसपास ना हो तो उसे ही देखते रहते और राधिका मज़े लेती रहती। राधिका समझ गई थी मालिक की उस पर निगाह है। वे उसे पैसे देते तो वह पहले लेने से मना करती, पर वे ज़बरन उसे दे ही डालते और कहते देख राधिका, अपने पास पैसों की कमी नहीं है, फिर 1000 रुपये की आज कीमत ही क्या है। तेरे काम ने मेरा दिल जीत लिया है। कई औरतों ने इस घर में काम किया पर तेरी जैसी सुंदर कोई भी नहीं थी। राधिका चुप रह जाती। साहब कुछ हाथ मारना चाहते थे पर समझ ही नहीं आता था। एक दिन मैडम ने उससे कहा राधिका, हमारे स्कूल से टूर जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ और बच्चे भी, घर में सिर्फ साहब रहेंगे। हमें टूर से लौटने में 12 दिन लगेंगे। आने जाने का टाइम का तुम समझ लेना, साहब को कोई दिक्कत ना हो। पहले आमलेट बना दे और तू ऐसा करना लंच के साथ डिनर भी तैयार कर फ्रिज में रख देना। साहब रात में गर्म करके खा लेंगे। ठीक है, राधिका ने कहा और अपने काम में लग गई। मैडम को गए 12वां दिन था। राधिका जब ठीक समय पर चाय और पानी का गिलास लेकर साहब के कमरे में पहुंची तो उन्होंने कहा आज कोर्ट नहीं जाना है, वकीलों ने हड़ताल कर दी है। फ्रिज में एक बोतल पड़ी होगी, वह ले आ। मैं थोड़ी ब्रांडी लूँगा, मुझे ठंड लग गई है। राधिका रसोई में ऑमलेट बनाने चली गई। ऑमलेट बनाकर उसे प्लेट में रखकर वह साहब के कमरे में गई तो वह वहाँ नहीं थे। उसने सोचा कि शायद बाथरूम में गए होंगे। साहब तब तक वहाँ आ गए थे। वाह राधिका वाह, तूने तो फटाफट काम कर दिया, तू बड़ी अच्छी है। आ चाय पी, ये ले 1000 रुपये, मनपसंद साड़ी खरीद लेना। किस बात के पैसे साहब, पगार तो मैं लेती ही हूँ, राधिका ने कहा। अरे ले ले, पैसे बड़े काम आते हैं, मना मत कर। कहते कहते साहब ने उसके ब्लाउज में हाथ डाल दिया और उसके ब्लाउज के बटन टूट गए थे। राधिका ने एक जोर से धक्का दिया, साहब बिस्तर पर गिर पड़े। इसी बीच राधिका भी उन पर गिर गई। राधिका ने मालकिन को आते देख लिया था। वह मालिक से चिपक कर बोली, साहब 5000 और दो, देखो मैडम बच्चों के साथ चली आ रही हैं। साहब ने कहा राधिका तू जल्दी यहाँ से निकल, और अपना पूरा पर्स उसे पकड़ा दिया। इसी तरह से राधिका भी अब चालाक बन चुकी थी और उसे भी पैसा कमाने का जरिया अच्छा लग रहा था।